हाँ हाँ, हमको क्या समझ रखा है, 2 पैसे ज्यादा कमा लिए अपने आप को महारानी समझने लगे हो। अरे तुम्हारी तो बात करने के तरीके से ही पता लग रहा है कि तुम्हें दूसरों की तरक्की से जलन होती है। अरे साइकिल खरीदने को तरक्की नहीं कहते। देखो तो साफ साफ धुआं उठता दिख रहा है। अरे यार, ये मम्मी जी भी ना फिर से लड़ाई करने लग गई। निशा घर के अंदर से भागती हुई आती है और अपनी सास गायत्री से कहती है, मम्मी जी जरा सांस ले लीजिए, मुझे बताइए क्या हुआ। अरे क्या क्या नहीं हुआ, ये उल्टी बातें कर रही है। निशा अपनी सास को समझा ले, अभी मैंने उल्टी बातें शुरू भी नहीं की, अगर एक बार शुरू कर दी ना तो बस दुनिया सीधी हो जाएगी। उमा कह ही रही थी कि तभी वहां पर गायत्री की दूसरी पड़ोसन कुसुम भी आ जाती है। क्या हो गया उमा, सुबह सुबह किस बात की बहस हो रही है? अरे सब कुछ उसकी तरफ का ही सुनोगी क्या? तो तुम बता दो अपनी तरफ का। अरे ये गायत्री कह रही थी कि कुसुम का पति तो 4 पैसे कम कमाता है, लेकिन फिर भी कुसुम के एक्शन में कोई कमी नहीं है। क्या कहा गायत्री, ऐसा कहा तुमने? और नहीं तो क्या, मैंने अपने खुद के पर्सनल कानों से सुना। हे भगवान, कितना झूठ बोलती हो तुम, अपनी भी तो बता दो तुमने क्या कहा था। अपनी सास को पड़ोसनों के साथ लड़ता देखकर निशा बीच में बोलती है, अरे आप लोग रहने दीजिए, क्या बोल रहे हैं, क्यों बेवजह लड़ रहे हैं। अरे बहू तू कुछ मत बोल, आज मैदान में लड़ाई हो ही जाने दे। मम्मी जी चलिए ना अपन दे, और आंटी जी आप दोनों भी अपने अपने घर जाइए। निशा किसी तरह समझा बुझाकर अपनी सास को अंदर ले आती है। क्या मम्मी जी आप भी ना क्यों बेवजह लड़ाई करती रहती है। बहू इस मोहल्ले में सालों बिता दिया मैंने, इनकी तो आदत ही है लड़ाई करने की। ऐसा कुछ नहीं होता मम्मी जी, आप भी ना। ठीक है बहू, अब तू मुझे मत सिखा, मुझे पता है मुझे किसके साथ कैसे व्यवहार करना है। तू खाना बना ले। जी मम्मी जी। निशा घर के कामों में लग जाती है। शाम के वक्त वो कमरे में बैठी कुछ सोच रही थी, तभी विकास उसके पास आकर बोला, क्या बात है, कौन से विचारों में डूबी हुई हो? कुछ नहीं, हमारे घर में तो कोई आता जाता भी नहीं है। मतलब ये कि जब मैं मायके में थी तो हमारे घर में मोहल्ले की औरतें आया करती थी, सबका मन लगा रहता था। तो क्या हुआ, तुम्हें मायके जाना है क्या? नहीं, मुझे कहीं नहीं जाना, मुझे मम्मी जी की चिंता होती है। मम्मी जी की क्या चिंता होती है तुम्हें? घर में कोई आता जाता नहीं, मम्मी जी खुद बाहर जाती नहीं, उनका मन कैसे लग जाता है। अरे क्या तुम भी फालतू की बातें लेकर बैठ गए। मम्मी का सब सेट है, उन्हें अकेले ही सही लगता है। अरे नहीं, आप समझ नहीं रहे, अब मम्मी जी हमें थोड़ी ना परेशान करेंगी। कुछ भी सोचती रहती हो, ऐसा कुछ नहीं है। आप नहीं समझेंगे, मैं तो मम्मी जी की दोस्ती करवा कर रहूंगी पड़ोसियों से। तुम्हारी मर्जी पे। अगले दिन निशा अपनी पड़ोसन उमा के घर जाती है। आंटी जी। अरे निशा क्या हुआ, अंदर आओ ना। नहीं आंटी जी, वो मैं बस आपको बुलाने आई थी। मुझे बुलाने क्यों, अब क्या किया मैंने? अरे आपने कुछ नहीं किया, घबराइए मत, वो शाम की चाय पर आपको बुलाया है मम्मी जी ने। अच्छा ठीक है। उमा को बुलाकर निशा कुसुम के घर जाती है। अरे निशा, इतनी सुबह सुबह यहाँ कैसे? आंटी जी, वो मम्मी ने आपको शाम की चाय पर बुलाया है। क्यों, चाय में क्या मिलाकर पिलाने का इरादा है? प्यार है? मेरा मतलब है आप घर आइए, और हाँ साथ में विनीता आंटी को भी लेते आइएगा। ठीक है, ले आऊंगी। निशा अपने घर आती है और उसे बाहर से आता देखकर उसकी सास पूछती है, कहाँ गई थी इतनी सुबह सुबह? कहीं नहीं मम्मी जी, आज खाने में कुछ बढ़िया सा बना देती हूँ। क्या, मेरा जन्मदिन तो नहीं है? जी मम्मी जी। तो किसका है? किसी का नहीं मम्मी जी, वो बस मेरा मन है इसलिए बनाने का सोच रही हूँ। तूने कोई गड़बड़ तो नहीं किया ना, बता दे बहू, मैं डांटूंगी नहीं। यहाँ मम्मी जी कोई गड़बड़ नहीं की है, मैं जाकर खाना बना देती हूँ। ठीक है जा। निशा घर के कामों में लग जाती है और शाम के वक्त उसके घर तीनों पड़ोसन आ जाती हैं। अरे अरे, आज बारात यहाँ कैसे? कैसे का क्या मतलब है? दरवाजे से अंदर आए, और कैसे? अरे लेकिन काम क्या है? लगता है बुढ़ापे की वजह से भूलने की बीमारी हो गई है तुम्हें। तुम्हें ने तो चाय पर बुलाया था। है? मैंने कब बुलाया? अरे मम्मी जी, मैंने बुलाया था, आप लोग सिर्फ बैठिए ना, आइए आइए। निशा की बात सुनकर गायत्री उसे कोने में लेकर आती है और कहती है, बहू इसलिए तो सुबह बाहर गई थी? हाँ मम्मी जी। इसलिए तू नाश्ता बना रही है तब से? हाँ मम्मी जी। तूने इन लोगों को चाय पर बुला लिया? हाँ मम्मी जी। अरे तू पागल है क्या? हाँ मम्मी जी। क्या? नहीं मम्मी जी, आप चलिए ना, आपकी सहेलियां घर आई है, बातें कीजिए ना उनसे। गायत्री अपनी पड़ोसनों के साथ बैठ जाती है। निशा उन्हें नाश्ता पानी देती है। वाह, ये समोसा बहुत अच्छे बनाया गायत्री तुम्हारी बहू ने। अरे तो मेरी बहू कम थोड़ी ना है,
हमें तो बाहर से कुछ मंगाने की जरूरत ही नहीं पड़ती, सब घर में ही बन जाता है। सही है, अब हमारी बहुएं तो बेटों के साथ नौकरी पर चली गई, हमें तो उनके हाथ का कुछ खाने को मिलता ही कहाँ है। तो क्या हुआ आंटी जी, जब भी आपका कुछ भी खाने का मन हो आप आ सकती। कितनी अच्छी बहू है, आजकल ऐसी बहुएं होती कहाँ है। अरे क्या आंटी जी आप भी, ये लीजिए ये जलेबी, ये भी मैंने घर पर ही बनाई है। अच्छा, ला फिर जल्दी से दे दे। गायत्री अपनी पड़ोसनों से बातों में व्यस्त हो जाती है और उन्हें देखकर निशा मन ही मन खुश होती है। क्या हुआ, अगर मन हो रहा है तो समोसा उठा लो, ऐसे घूर क्यों रही हो? समोसे नहीं घूर रही हूँ। ये तो गलत बात है, अब तुम विनीता आंटी के गहनों पर नजर डाल रही हो। छी 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 छी। अरे वो सब नहीं देख रही हूँ मैं तो वो देख रही हूँ जो आप नहीं देख पा रहे। क्या भाई, क्या देख रही हो? मम्मी जी को देखो कितनी खुश है। बात तो सही है, लेकिन ये हुआ कैसे? अरे मैंने दोस्ती करवाई है, आप तो कुछ समझती ही नहीं है। हाँ, ये अच्छा किया तुमने। अच्छा सुनो, समोसे बचे हैं क्या? हाँ है ना किचन में, लेकिन मेरे हिस्से के हाथ भी मत लगाना आप। ठीक है भाई, अब तो सब पड़ोसियों के लिए है। थोड़ी देर बाद सभी पड़ोसनें अपने अपने घर जाने के लिए तैयार हो जाती हैं। आप लोग आते रहा कीजिए, अच्छा लगता है। हाँ हाँ जरूर आएंगे, वैसे भी शाम को तो खाली ही रहते हैं हम। बस फिर क्या, यहीं आ जाया कीजिए। निशा और गायत्री दरवाजे तक सभी को छोड़ती हैं और अपनी सास को खुश देखकर निशा पूछती है, मम्मी जी कितना अच्छा लगता है ना घर में लोग आते रहते हैं तो। हाँ बेटा, अच्छा तो लगता है, लेकिन अब नाश्ते के बर्तनों का क्या? अरे वो सब मैं देख लूंगी मम्मी जी, आपकी दोस्ती तो हो गई ना। हाँ बहू, तुझे क्या लगता है मैं सिर्फ लड़ाई करना ही जानती हूँ? अरे नहीं नहीं मम्मी जी, ऐसा कुछ नहीं है। तो ठीक है, बातें करते करते अब तो मेरे सिर में दर्द हो गया, मैं सो जाती हूँ थोड़ी देर। ठीक है मम्मी जी। गायत्री सोने चली जाती है और निशा काम में लग जाती है। रात के वक्त उमा घर आती है। निशा बेटा। जी आंटी जी, इस वक्त कैसे आना हुआ? अरे कुछ नहीं, वो तुम्हारे अंकल जी अभी तक ऑफिस से आए नहीं तो मैंने सोचा यहीं आ जाओ। सही किया आंटी जी, अकेले अकेले ना बोर हो जाते हैं। वही तो, गायत्री नहीं दिखाई दे रही। अरे वो तो शाम से ही सो रही है। क्यों, कहाँ मजदूरी करके आई वो? अरे कहीं से मजदूरी करके नहीं आए, तुम लोग बस मेरा मजाक ही बनाते रहते हो। नहीं नहीं मम्मी जी, मजाक नहीं बना रहे थे। आइए आप लोग खाना खा लीजिए। चल परोस दे। निशा दोनों को खाना परोसती है। आंटी जी एक रोटी और दूं आपको? अरे नहीं नहीं बेटा, अब नहीं, मेरा तो पेट भर गया, अब तो घर जाके इनके लिए खाना बनाना पड़ेगा। उसकी क्या जरूरत है आंटी जी, आप यहीं से ले जाइए ना खाना। यहाँ से ले जाके कैसी लगूंगी? अरे आंटी बाहर अंधेरा है, कोई नहीं देखेगा। अच्छा फिर ठीक है, दे दे खाना इनके लिए भी। निशा उमा को खाना पैक करके देती है और उमा के जाने के बाद गायत्री कहती है, क्या बहू, अब सबके लिए फ्री सेवा भी चालू कर दी? मम्मी जी कैसी बात कर रही हैं आप, इतना व्यवहार तो बनाना ही पड़ता है। बढ़िया है, बनाओ व्यवहार, मैं इतने साल में नहीं कर पाई, मेरी बहू ने एक दिन में कर दिया। इसी बात पर मुझे सोने की अंगूठी तो दे दीजिए मम्मी जी। ले लेना, चल अब मैं जाती हूँ सोने। गायत्री जैसे ही सोने के लिए अपने कमरे में जाती है, दरवाजे की घंटी बजती है। अब कौन आ गया भाई? कोई तो है मम्मी जी, देखना पड़ेगा। निशा दरवाजा खोलती है, देखती है कुसुम वहां पर खड़ी थी। क्या हुआ आंटी जी, और ये इतने सारे कपड़े? अरे बेटा, मेरे घर की इस्त्री खराब हो गई है, तुम्हारी तो सही होगी ना? हाँ हमारी तो टिप टॉप है। मुझे पता था। अच्छा तू मेरी मदद कर दे, ये सारे कपड़े प्रेस कर दे और मेरे घर दे जाना। हाँ, कुसुम की बात सुनकर गायत्री आगे आती है और कहती है, क्या कुसुम, ये लॉन्ड्री वाले की दुकान लग रही है क्या? कोई बात नहीं आंटी जी, आप दे दीजिए, मैं सब प्रेस कर दूंगी। निशा कपड़े लेकर अंदर आ जाती है। मम्मी जी अभी आप लड़ाई कर लेती। अरे कुछ बोलने ही नहीं दिया, तभी तो तुझे अब लॉन्ड्री वाली बनना पड़ेगा। तो क्या हो गया मम्मी जी, अब पड़ोसी ही तो पड़ोसी के काम आएंगे ना। ठीक है, कर जो अच्छा लगे। निशा देर रात तक कुसुम के घर के कपड़ों पर इस्त्री करती है और सुबह उनके घर कपड़े देने जाती है। ये क्या बेटा, आंखों के नीचे काले घेरे, इतना भी फोन मत चलाया कर रात भर। अरे नहीं आंटी जी, ये फोन की वजह से नहीं है। अरे मेरे कपड़े, बहुत बहुत शुक्रिया बेटा, अब तू जा, मुझे बहुत काम पड़ा है घर में, शाम को आती हूँ तुम्हारे घर। जी आंटी जी। निशा अपने घर लौट आती है, उसे देखकर विकास कहता है, तो कितने कमा लिए अपने नए बिजनेस से? कौन सा बिजनेस? मैंने सुना कपड़े इस्त्री करने लगी हो। अरे ये कोई बिजनेस थोड़ी ना है, ये तो बस ऐसे ही।
समाज सेवा है भाई, समाज सेवा। मम्मी जी, आप अच्छी साइड देखो ना, लोगों का हमारे घर में आना जाना हो गया, अब घर भरा भरा रहने लगा है। ठीक है बहू, अब मैं क्या ही कहूँ तुझे। गायत्री और निशा अपने अपने काम में लग जाती है और दोपहर के वक्त कुसुम अपने पोते को लेकर उनके घर आती है। क्या हुआ आंटी, और बिट्टू कहाँ जा रहा है बैग लेकर? अरे बेटा वो क्या है ना, इसकी माँ तो ऑफिस में व्यस्त रहती है और इसका होमवर्क ही नहीं हो पाता। अच्छा, पर तो क्या हुआ आंटी जी, ट्यूशन लगा दीजिए। अरे बेटा ट्यूशन क्यों लगाना, 1-1 घंटे के 10-10 हजार ले रहे हैं, इतना पैसा थोड़ी ना बर्बाद करेंगे। लेकिन अब पढ़ाई में पैसा तो लगता ही है ना इतना तो। इसीलिए तो यहाँ आई हूँ। मैं समझी नहीं। अरे तू भी तो कितना पढ़ी लिखी है, बिट्टू को ट्यूशन तो पढ़ाई देगी। क्या हुआ बहू, जवाब दो। हाँ हाँ, क्यों नहीं। ठीक है फिर मैं जाती हूँ, तो इसे पढ़ा दे। हाँ ठीक है आंटी जी। कुसुम अपने पोते को निशा के पास छोड़कर चली जाती है और निशा उसे पढ़ाने लगती है। भूख लग रही है, खाना कब तक बनेगा? ट्यूशन टीचर जी से पूछो बेटा। बस देखो, एक पेज और रह गया, फिर बनाती हूँ खाना। बिट्टू को घर भेजकर निशा भागते हुए खाना बनाती है। आराम से बना ले बहू, इतनी भी क्या जल्दी है। अरे नहीं मम्मी जी, आज तो बहुत लेट हो गया। हाँ ठीक है। निशा काम में लगी हुई थी, तभी तीनों पड़ोसन एक साथ उसके घर आ जाती है। अरे आओ आओ, बैठो बैठो। कुछ काम तो नहीं कर रही थी ना गायत्री तुम? अरे नहीं नहीं, मैं तो कोई काम नहीं कर रही थी। तारीफ करनी पड़ेगी तुम्हारी बहू की, इतना अच्छा पढ़ाया बिट्टू को। कह रहा था दादी अब तो यहीं पढ़ूंगा। वैसे तुम्हें कोई दिक्कत तो नहीं है ना? अरे नहीं नहीं, जब पढ़ाने वाले को दिक्कत नहीं है तो मुझे क्यों होगी भला। फिर तो सही है। निशा बेटा कोई समस्या तो नहीं? नहीं आंटी जी, मैं तो वैसे भी फ्री ही रहती हूँ पूरा दिन। अरे मैं तो भूल ही गई। क्या भूल गई? मेरे घर ना कल मेहमान आने वाले हैं। निशा बेटा तुम आकर समोसे और कचौड़ी बना दोगी क्या? हाँ आंटी जी, क्यों नहीं, बना दूंगी। ठीक है, सामान तो सब ले लिया है, तुम्हें बस आकर बनाना ही है। मैं आ जाऊंगी। पड़ोसनों से बात करते करते गायत्री को शाम से रात हो चली थी। क्या हुआ, ये 12 क्यों बज गए चेहरे पर? अरे कितनी देर हो गई, ये लोग जा ही नहीं रहे घर। उनके घरों में कोई होता ही नहीं है, बहुत फ्री टाइम है इनके पास। अरे यार। अरे यार नहीं, वो लोग 1-1 कप चाय मांग रहे हैं। जाओ जाकर देकर आओ। जाती हूँ। निशा उन सभी की खातिरदारी में लगी रहती है और रात में खाना देर से बना पाती है। उफ, आज तो बहुत थक गई मैं। क्या बहू क्या हुआ? कुछ भी तो नहीं मम्मी जी। अच्छा फिर ठीक है। वैसे किचन को इतना फैला कर क्यों रखा है? अभी ठीक कर दूंगी, आज ना बहुत थक गई हूँ। कोई बात नहीं, तू जा, मैं कर दूंगी। निशा अपने कमरे में आ जाती है और आकर चुपचाप सो जाती है। वाह, दोस्ती करवानी थी लेकिन अब हालत देखो। सब सुन रही हूँ मैं, सो जाइए आप। अगले दिन निशा को उमा के घर जाना पड़ता है, जिससे उसकी सास गायत्री घर में सारा काम अकेले ही करती है। मम्मी हम भी चलते हैं उमा आंटी के यहाँ। अरे हम थोड़ी ना मेहमान है उनके। अरे तो क्या हुआ, हलवाई तो हमारा ही है ना उनके यहाँ। क्या तू भी कुछ भी बोलता रहता है। निशा उमा के घर से दोपहर तक वापस आती है और आते ही सोफे पर पसर जाती है। और हलवाई साहब कितने पैसे मिले? अरे तू बार बार भूल जाता है क्या, फ्री सेवा है ये सब। अरे हाँ मम्मी, मैं तो सच में भूल गया था। आप लोग मेरा मजाक बना रहे हैं। मजाक तो बाद में बनाएंगे, पहले बिट्टू को पढ़ा दे। बिट्टू अपना बैग लेकर निशा के पास बैठ जाता है और निशा उसे पढ़ाने लगती है। शाम को निशा अपने कमरे में आराम कर रही थी कि विनीता उसे आवाज देती है। अरे निशा कहाँ हो? यही हूँ आंटी जी, क्या हुआ? जल्दी से बाहर आओ बेटा। क्या हुआ बताइए। अरे क्यों चिल्ला रही है इतना, बता क्या बात है। अरे जल्दी जल्दी छत पर चलो अपने। क्या हुआ हमारी छत पर? अरे चलो ना जल्दी। चलिए चलिए। विनीता आगे आगे, निशा पीछे पीछे घर के छत पर जाते हैं। अरे क्यों बुढ़ापे में घुटने तोड़ रही हो, बताओ ना क्या हुआ है। हाँ आंटी जी, मुझे घबराहट हो रही है। क्या है हमारी छत पर? ये क्या? अरे ये साड़ी। हाँ साड़ी, ये मुझे बहुत पसंद आई। आज मैं इसे ले जाऊंगी, कल लौटा दूंगी। हाँ अरे पर ये तो बहू की साड़ी है। बता जल्दी निशा, मैं ले जाऊं? हाँ आंटी जी ले जाइए, इसमें पूछना क्या। वाह, पड़ोसी हो तो तुम्हारे जैसे वरना ना हो।
विनीता साड़ी लेकर चली जाती है और गायत्री निशा की शक्ल देखकर कहती है, अभी तो शाम को सब आने वाली होंगी, क्या बनाकर खिलाओगी आज? आज मैं मैगी बना दूंगी। मैगी बड़ी जल्दी बन जाएगी ये तो क्या बनाऊं मम्मी जी? अब मैं क्या बताऊं, तेरी पड़ोसन है। मम्मी जी अब आप ताना तो मत मारो। अरे मैं कहा कुछ कह रही हूँ भाई, ये तो तेरा ही प्लान है सब। निशा चुप रह जाती है और शाम को सभी पड़ोसन है अपनी चर्चा लेकर गायत्री के पास बैठ जाती है। क्या बात है, आज तो मैगी और चाय मिल रही है। अरे अब इतने घंटे बैठकर बातें करनी है, कुछ तो एनर्जी चाहिए होगी। सही बात है, सही बात है। सभी मिलकर काफी देर तक बातें करती हैं। उनके जाने के बाद गायत्री किचन में बर्तन रखने आती है। बहू नींद आ रही है तो कमरे में जाकर सो जाना, किचन में खड़ी खड़ी क्यों सो रही हो? कुछ चाहिए क्या मम्मी जी? नहीं बहू, कुछ नहीं चाहिए, बड़ी अच्छी दोस्ती हो गई है मेरी। चलो अच्छा है, अब तो कमरे में जाकर आराम कर जा। निशा अपने कमरे में जा रही थी कि विनीता उसकी साड़ी पहनकर वहां आती है। अरे निशा बेटा, जरा सा मेकअप तो कर दे मेरा। मेकअप? आप कहीं जा रही हैं? हाँ जाना तो है, और सुन बाल ना अच्छे से बना देना, मोहल्ले में तेरी तारीफ हो जाएगी। हाँ आइए आंटी जी, आपको रेडी कर देती हूँ। घंटे भर तक विनीता को तैयार करने के बाद निशा खड़े खड़े थक चुकी थी। गायत्री उसके पास आकर कहती है, बहू इतने सालों में मैंने इसीलिए तो व्यवहार नहीं बनाया था, ऐसा कर मोहल्ले के 10 बार औरतों से मेरी दोस्ती करवा दे। नहीं नहीं मम्मी जी, अब नहीं, मुझसे नहीं होगा कुछ, आप कुछ कीजिए, इन लोगों से वापस लड़ाई कर लीजिए। ठीक है, मैं कुछ करती हूँ, जा तू आराम कर। निशा अपने कमरे में आराम करने चली जाती है और पड़ोसनों से दोस्ती करने के प्लान पर खुद को ही कोसती है।